कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस जो फर्स्ट पेपर है उसकी हमने जनरल साइंस शुरू की थी। उसमें मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने शुरू में सिलेबस डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने केमिस्ट्री के टॉपिक्स तीनों पढ़ लिए हैं। आज से हम बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स के अंदर आते हैं, 3 या 4 टॉपिक्स हैं इसमें, उनको हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं टिश्यू। तो इसमें से आपका अभी 2025 की एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। आगे भी इस तरह से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने की संभावना है। पूरा टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए। साथ में इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, जिससे आप अच्छे से पीडीएफ पढ़ लेना और लास्ट टाइम के लिए अगर आप चाहें तो इसकी शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक टिश्यू। इसके साथ अगर कोई भी अगर रीट की 11th स्टैंडर्ड की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एनसीईआरटी से पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, लाइन टू लाइन इसमें पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान तथा किसी भी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। जैसे आप कह सकते हो, जैसे हमारी जो बॉडी होती है किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। ठीक है, हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है। अब जो सेल्स है, कई सारी सेल्स हैं, वो ग्रुप में बनाती हैं, वो सेल्स मिलकर हमें बनाती हैं, हमारे यहाँ टिश्यू का निर्माण करती हैं। ये टिश्यू आगे चलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और इन ऑर्गन से ही हमारे आगे पूरी बॉडी बनती है। लेकिन जो सेल्स, जैसे कोई सेल्स हैं वो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं उनकी के कार्य करती है, यानी श्वसन का कार्य करती हैं, वो सब श्वसन वाली टिश्यू बनाएंगी और वो वाले हमारे लंग्स का निर्माण करते हैं, फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक की जो सेल्स जो कोशिका में और उत्पत्ति में एक समान होते हैं, यानी इनकी स्ट्रक्चर समान होती है, संरचना समान है, कार्य में भी समान होते हैं, वो कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह, इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर संपन्न करता है, वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। उसको क्या कहते हैं हम? ऊतक कहते हैं। समूह जो किसी एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर संपन्न करता है उसे हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य व एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा ही संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर संपन्न करता है उसे ऊतक कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा हम दो तरह से रखते हैं, आप इस तरह से ध्यान रखना, क्योंकि पूछा भी जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा समूह जो एक निश्चित कार्य को, या कह सकते हैं निश्चित स्थान पर संपन्न करता है, ऊतक कहते हैं। या ऊतक क्या होते हैं? यानी ऊतक होते हैं जो कि उत्पत्ति और कार्य में और संरचना में समान कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, ये जो कोशिकाओं के जो होते हैं वो एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिक दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी कहीं ऐसा नहीं है कि एक सेल है वो एक जगह व्यवस्थित हो गई तो उसमें एक जो टिश्यू है वो एक कहीं पे व्यवस्थित हो गया और दूसरा, जैसे ऊतक के उदाहरण है रक्त, फ्लोएम तथा पेशी। ओके, अब टिश्यू में क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे ब्लड के टिश्यू हो गए, फ्लोएम, प्लांट्स में हम फ्लोएम बोल सकते हैं। हमारी जो पेशी की जो सेल्स होती हैं वो पेशी कोशिका ऊतकों से बनी होती है, तो पेशी ऊतक हो गए। पौधों और जंतुओं सभी में ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के जो ऊतक है उनमें अंतर पाया जाता है। कैसे अंतर होता है? पौधे होते हैं, उनके जो ऊतक होते हैं वो स्थिर होते हैं और वे गति नहीं करते हैं, क्योंकि पौधे गति नहीं करते हैं तो उनके ऊतक भी गति नहीं करते हैं। उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं, क्योंकि पेड़ है वो ऊपर की साइड गति करते हैं, जिस तरह से इस तरह से गति करती हैं, ये गति होती है। तो इनको स्ट्रेंथ बनाने के लिए जड़ से लेकर तने तक उनको जो सहारे की आवश्यकता होती है, तो उनमें सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। इनके जो ऊतक होते हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ये ध्यान रखना, जो ज्यादातर इनके जो ऊतक होते हैं, यानी एक बार बन जाते हैं उनके बाद इनमें जो होती है वो मृत कोशिकाओं के ये बने होते हैं। ठीक है, होते हैं वो जंतु भोजन साथी और आवास की खोज में इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ठीक है, तो जो इनके ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं, अतः जंतुओं के जो ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। क्यों? क्योंकि जंतु होते हैं वो हमेशा इधर से उधर घूमते रहते हैं और इनको ऊर्जा की भी अधिक आवश्यकता होती है। इनके ऊतक जीवित होते हैं, जबकि जो पौधे होते हैं उनके ऊतक मृत होते हैं। हमने पढ़ा पौधों के बीच उनकी वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित होती है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे बीजोतक ऊतक है,
वो ही इनमें वृद्धि करते हैं, जिससे ये आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो वृद्धि सीमित हो जाती है, जिसके कारण आगे वृद्धि नहीं करते हैं। जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है, जबकि जंतुओं में हमारे जीवन भर वृद्धि होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतकों के कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है, जैसे वन के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, पत्तियों के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ऐसे जो ऊतक होते हैं उनको हम कहते हैं, पौधों के जो ऊतक है उनमें प्रयोजक ऊतक उनको कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। हमने अभी पढ़ा कि पौधों में भी ऊतक होते हैं, जंतुओं में ऊतक होते हैं। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक पादप ऊतक होते हैं, दूसरे होते हैं जंतु ऊतक होते हैं। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, पादप ऊतक। हम पादप ऊतक के बारे में डिटेल में। वहन क्षमता के आधार पर पौधों के जो ऊतक है उनको हम 2 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक इसमें होते हैं विभज्योतक होते हैं, वृद्धि अथवा मेरिस्टेमिक टिश्यू जिनको बोलते हैं। दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू हम जिनको बोलते हैं। मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होते हैं, वो जो टिश्यू, इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। कैसी क्षमता पाई जाती है? इनमें विभाजन की जो क्षमता है वो पाई जाती है, जिसके कारण ये आगे भी वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन ये जो परमानेंट टिश्यू होती हैं, इनमें आगे ये विभाजन की क्षमता चली जाती है, यानी ये विभाजन की क्षमता को खो देते हैं और ये आगे स्थायी हो जाते हैं, जिसके कारण ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, यानी आगे बढ़ने के लिए सहारा प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऊतक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो पादप ऊतक, अब देखिए आप पादप ऊतक का हम डिटेल में थोड़ा सा वर्गीकरण देख लेते हैं। पादपों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, जैसे एक विभज्योतक हो गया, दूसरे हो गए स्थायी ऊतक हो गए। विभज्योतक ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया विभज्योतक में शीर्ष विभज्योतक होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो कि हमारे पौधों की तने या जो पत्तियां होती हैं उनके शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक जिनको हम लैटरल टिश्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। ये जो तने की मोटाई में जो वृद्धि होती है वो इन्हीं टिश्यू के कारण होती है। तीसरे प्रकार के इसमें टिश्यू होते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभज्योतक के बारे में। विभज्योतक जो होते हैं वो ऐसे ऊतक होते हैं जो वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, यानी मैं हमने बताया था कि जो पौधे के जो टिश्यूज होते हैं उनमें कुछ ही क्षेत्रों में वृद्धि होती है। तो उन क्षेत्रों में जिनमें में वृद्धि पाई जाती है उनको हम कहते हैं विभज्योतक। उनको क्या कहते हैं? हम विभज्योतक कहते हैं। ऐसे विभाजित जो ऊतक है उनको पाए जाने के कारण ही इनकी वृद्धि होती है। ऐसे ऊतकों को हम विभज्योतक कहते हैं। विभज्योतकों की जो कोशिका है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, इनमें बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, आपको हाईलाइट भी कर सकते हो। यानी जो कोशिका द्रव इनमें ज़्यादा होता है, कोशिका भित्ति और जो पतली होती है और स्पष्ट केंद्रक इनमें पाया जाता है। लेकिन इनमें रसधानी भी अनुपस्थित होती है। जैसे आपने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि उसमें जो वैक्यूल्स होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, विभज्योतक है वो उनकी उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शीर्षस्थ, जिसको आपने बताया जो सबसे तने और पत्तियां होती है शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं लेटरल, जो सॉरी लेटरल प्रकार के, जो तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं। इसका उदाहरण होता है कैम्बियम। ये आप ध्यान रख लेना, लेटरल ऊतक का उदाहरण है कैम्बियम। तीसरे होते हैं अंतर्विष्ट, जाते हैं अंतर्विष्ट यानी इंटरकैलरी भागों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे हमने बताया जो घास है उसको अगर जैसे चरते हैं, पशु जानवर चरते हैं, उसके बाद भी वो वापस जो उग जाती है वो किसके कारण होती है? अंतर्विष्ट भागों या कैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। कौन से के कारण होती है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। अब हम एक एक ऊतक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम शीर्षक विभज्योतक। शीर्षक विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? जड़ों व तनों की जो लंबाई होती है उनमें जो वृद्धि होती है, मैंने आपको बताया ना कि जो जड़ है वो नीचे की, जैसे कोई प्लांट है उस प्लांट की जो जड़ है वो नीचे की साइड वृद्धि करती है, वो किसके कारण होती है? एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षक विभज्योतक के कारण होती है। और जो तना है वो ऊपर की साइड वृद्धि करता है। तो तना जो ऊपर वृद्धि करता है तो इसके जो शीर्ष भाग है, इस भाग में जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उनको? एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। इनके कारण पौधा ऊपर की ओर वृद्धि करता रहता है।
शब्द विभज्योतक। आप इनके खाली ये ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे आपसे पूछ लिया कि तने और जड़ है उसके शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? एपिकल मेरिस्टम। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, लैटरल मेरिस्टम जिसको बोलते हैं। तने की परिधि में, यानी जो तने का परिधि भाग होता है उसमें जो ऊतक पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ये जड़ या तना उसकी जो मूल वृद्धि है, यानी इनकी जो मोटाई होती है उसमें वृद्धि करते हैं। और इनका इसको एग्जाम्पल क्या है? कैम्बियम। कैम्बियम के कारण ये वृद्धि होती है, यानी तने की जो मोटाई में वृद्धि होती है कैम्बियम के कारण होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तने की या परिधि में या मूल में जो वृद्धि होती है किसके कारण होती है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण या पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। या फिर इसका हम बोल सकते हैं, इसको हम एग्जाम्पल इसका क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल होता है, का उदाहरण इसको बोल सकते हैं। द्वितीयक वृद्धि इन्हीं ऊतक के कारण होती है। किनके कारण होती है द्वितीयक वृद्धि? इन्हीं ऊतकों के कारण होती है। अगर ये भी पूछ ले कि जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उनमें द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ जिसको बोलते हैं हम, सेकेंडरी ग्रोथ किनके कारण होती है? तो वो पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तीसरे प्रकार के ऊतक है हमारे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये जो पौधों की परसंधियां इंटरनोड्स में ये पाई जाती हैं, ये आप इसको अंडरलाइन करना, परसंधियां इंटरनोड में पाई जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे गन्ना और घास। इसका मुख्य उदाहरण यही है। इसका मुख्य उदाहरण क्या है? गन्ना और घास इसका एग्जाम्पल है। अब इसका एक डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है, वो डायग्राम भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि तने के शीर्ष भाग पे जो ऊतक पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? शीर्षक विभज्योतक। इसको विभज्योतक। और तीसरा होता है पार्श्व विभज्योतक। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये इनमें जो नोड्स हैं उनके बीच में पाया जाता है। और ये लेटरल जो है वो इसकी तने की मोटाई में वृद्धि के काम आता है। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिया, हमने पढ़े जो पादप ऊतक, ऊतकों के प्रकार, साथ में हमने जो विभज्योतक है, मेरिस्टेमिक टिश्यू, उनके प्रकार कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और तीसरा अंतर्विष्ट विभज्योतक के बारे में पढ़ा। इनके एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम आगे कल जो पढ़ने वाले हैं वो परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को और आगे और भी लोगों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट, अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।